वाल्मीकि कृत रामायण की राम कथा में अंगद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद कौन था और क्या थी उसकी शक्तियां, आइए जानते हैं। सुग्रीव के भाई बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। जब प्रभु श्री राम ने अंगद के पिता वानर राज बाली का वध कर दिया तो बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र को पास बुलाकर उसे ज्ञान की 3 बातें बताई। बाली ने कहा, पहली बात ध्यान रखना, देश काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह कि उसके साथ कब, कहां और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो और हमेशा प्रभु श्री राम की शरण में रहना। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। बाली वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद युवराज बन गए। पराक्रमी अंगद भी हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान था। हनुमान जी जामवंत जी की तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में पारंगत था। इस प्राण विद्या के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता था। श्री राम की सेना में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। सीता जी की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया था। संपाति से सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत जी ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया और फिर हनुमान जी को लंका भेज दिया गया। राम और रावण युद्ध के पूर्व हनुमान जी के बाद भगवान श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर श्रीलंका भेजा था, अर्थात लंका भेजा था, ताकि सुलह हो और युद्ध टाला जा सके। अंगद ने वहां पहुंचकर रावण को शिक्षा दी। गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य श्री रामचरितमानस के लंका कांड में बाली पुत्र अंगद रावण की सभा में रावण को सीख देते हुए बताते हैं कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं जिसके होने से मनुष्य मृतक के समान माना जाता है। रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने भी रावण को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। रावण ने कहा कि यह क्या है, यह उच्चारण क्यों कर रहे हो, इस मूर्ख वानर को पकड़ लो। जब अंगद प्रभु श्री राम के बारे में उन्हें बता रहे थे तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूं। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग इस धरती से एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर के दिखाओ। उस समय मैं माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थित कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर भी दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला आया, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि अधिराजों से पग उठाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक ही है। यदि तुम श्री राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन रहकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। लंका विजय के बाद श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हुआ। उसके बाद सभी कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए तब अंगद भगवान श्री राम से बोले, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था। अब आप मेरा त्याग ना करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाया, अपने निजी वस्त्र तथा आभूषण अंगद को पहनाए और उन्हें समझाया और किष्किंधा के लिए रवाना कर दिया। श्री राम।